आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कुछ लोग बोल रहे हैं, तारीख बता रहे हैं। तारीख नहीं चैप्टर 6 में है, हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन में हम लोग पढ़े हैं नंबर, जो मैथ में आता है 1 2 ना, नहीं ना, कल बताए थे ना 1 2 वाला नंबर नहीं, ये हम वचन वाला नंबर पढ़ रहे हैं। जो रामायण में राजा दशरथ ने राम से वचन ले लिया था, वो वाला भी नहीं है। ये है वचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, यानी एक वचन, एक शब्द लगा है, यानी एक के लिए कह रहा है। ये कल बताए थे ना, एक के लिए कहा जाता है तो एक वचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगुलर। अब बस ये वो याद कर लिए। हमने एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए। सिक्का, सिक्का देखे हैं, एक तरफ हेड होता है, दूसरे तरफ क्या होगा? बस। तो अगर हमको ये मालूम है कि अब सिक्के को उछालेंगे, आ गया हेड, तो हम पूछेंगे इसके दूसरे पहलू में क्या होगा? जाहिर से आप बता दोगे, टेल होगा। तो उसी तरह एक वचन है, अगर हम एक वचन को समझ लिए तो बाकी एक से जब अधिक हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जितने भी हों, तो वह बहुवचन होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल। ठीक है, इसके बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब हमको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। नियम नंबर 1 दिया हुआ है, नाउन्स के अंत में, नाउन में संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज का, संसार में जो चीज है या कोई चीज है जिसका नाम है, तो वह संज्ञा है। ठीक है, ये बोर्ड है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है, ये क्या है? बोर्ड। संज्ञा नहीं है? संज्ञा है। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? पेन है। अब ये कैप पेन है ना? हाँ, तो इन सबको पेन नजर आ रहा है, इतना मोटा। स्केच है, बोर्ड मार्क है। ठीक है, ये कैप पीस है, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, और इससे अधिक आ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। बस यही समझना। अब प्लूरल में जब होता है, जैसे हम पेन है, पेन हमने लिखा अ पेन, एक पेन के लिए हो गया। अब एक से अधिक हो जाएंगे तो हम पेन में खाली लिखेंगे थोड़ी, PEN, इसमें जुड़ जाएगा S, पेन्स बोलेंगे, 2 पेन्स, 5 पेन्स। ठीक है, तो वही का बनाने का कुछ नियम होते हैं। अब नियम में नियम नंबर 1 है कि नाउन के अंत में ये बस रट लेना है बेटा, यही सबसे बड़ा है, इसके बाद सब आसान रहेगा। S, ES, CH, X या O हो, अगर किसी के अंत में, तो हमको क्या जोड़ देना है? ES जोड़ देना है। अब एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। ये क्या है? मैंगो। मैंगो कौन कौन देखा? किसी ने देखा है? यस सर। काला काला होता है ना? नो सर। इतनी मोटी मोटी, काला काला येलो होता है, रेड नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता है, येलो मजा आता है, पका हुआ रहता है ना। तो आम है। ठीक है, अब ये मैंगो दिया है, तो एक मैंगो से पेट भरेगा? तब हमको क्या करना होगा? फादर गिव मी मोर मैंगोज। अपने पापा से रिक्वेस्ट करोगे कि आम लाओ, पापा ये बुलाएंगे? तो अब मैंगोज, वहाँ बहुवचन का यूज करना है, प्लूरल का, तो वहाँ पर इसके अंत में क्या है? ओ है, तो वो है, तो हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे, ये मैंगोज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। अब कुछ चीज होते हैं, अब इसको ध्यान में देना है, देखना भी है कि कोनो चीज में ओ रहेगा आखिर में, तो हम तो यस जोड़ेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिस नाउन के अंत में F या FE
एफ एफ बोलते हैं, एफ बहुत से लोग बोलते हैं, नहीं एफ, ठीक है ना, यफ थोड़े बोला जाता है, भोजपुरिया लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर है तो इसको हटाकर हम क्या करेंगे, वी ई एफ जोड़ देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, नाइफ 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 नाइफ, ठीक है ना, तो नाइफ है लेकिन पढ़ेंगे क्या, नाइफ। इसका भी एक है, जब भी एन के पहले के आता है तो के साइलेंट हो जाता है, साइलेंट मतलब उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। एक चीज और, यहाँ एन ई आई लिखा हुआ है ना, तो नी एफ ई से नीफे ना होना चाहिए। तो कभी भी एक चीज ध्यान देना, कोई भी अक्षर है इसमें आई दिया है और कोई बीच में अक्षरवा दिया हुआ है और उसके बाद ई दिया है, तो ई की जगह आ पढ़ते हैं, कहीं भी देख लीजिएगा। बाइट, जैसे एग्जांपल में बाइट, बीटे ना होना चाहिए। तो कभी भी बीच में एक कॉन्सिनेंट दिया है, कॉन्सिनेंट समझ लो, ठीक है ना, और उससे पहले आई दिया है और उस कॉन्सिनेंट के बाद ई दिया है, तो हम आ पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब इसको हम करेंगे क्या, के एन आई। अब हमारा नियम क्या कर रहा है, यदि एफ हो या एफ ई हो तो हम उसे हटाकर वी ई एफ कर देते हैं, कुछ करते हैं। अब नियम नंबर 3, जिस नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सिनेंट हो, एक कॉन्सिनेंट कॉन्सिनेंट बार बार मैं कह रहा हूं, तो कॉन्सिनेंट का मतलब समझ रहे हो। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होता है, यानी समझ रहे हो, ठीक है। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं, बाकी सब जो बचेंगे तो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो 26 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 21 ही बचेगा। तो बाकी जो आएंगे, यानी कहने का मतलब है, जैसे बी एग्जाम्पल में देख लीजिए। अच्छा, हटाकर वाई को हटाकर हम क्या करेंगे, आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में है बी ए बी वाई, बेबी। अब इसको हम बेबी बहुवचन बनाना है, तो हम देखो वाई से पहले कॉन्सिनेंट है, तो वाई से पहले कॉन्सिनेंट है, तो वाई को हटाकर आई ई एस। जैसे सिटी है तो सिटी में भी वाई को हटाकर वाई आई ई एस, सिटीज। मतलब ये समझ में आया, कॉन्सिनेंट हो तब हम वाई को हटाकर आई ई एस लिखते हैं, अगर वॉवेल आ जाएगा इससे पहले। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ समझ लेते हैं, जैसे बी ओ वाई है, तो वाई से पहले वॉवेल हो गया ना, तो मतलब ये फार्मूला, तब ये फार्मूला आई ई एस वाला नहीं लगेगा। अगर वाई से पहले वॉवेल आ जाता है तो हमारा केवल एस जुट जाता है, यानी 2 नियम एक ही नियम में 2 का काम कर गया, एक काम 2 कार्य। लास्ट, कुछ नाउन्स के उनके अंदर प्रयुक्त वॉवेल को बदल दिया जाता है, वॉवेल को ही चेंज कर दिया जाता है, ज्यादातर वॉवेल ही चेंज होता है। अब जैसे हम भी बचपन में 5 में पढ़ रहे थे, तो ये आ गया था चेंज करने के लिए, मैन, बस दिमाग में था, मैन का क्या हो जाएगा, मैन, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, मैन का है तो मेन हो जाएगा, ई कर देंगे एक ही जगह, ये बस हो गया बहुवचन। ओमेन है तो क्या हो जाएगा, ओमेन। टूथ है तो टीथ, माउस है तो माइस, फुट है तो फीट, अब होज है तो घीस, बस ये